नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं मुंबई में मौजूद आरे फॉरेस्ट के बारे में। एक तरफ सरकार कहती है हमें इस मेट्रो शेड को बनाने के लिए इस जंगल को काटना जरूरी है क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, और दूसरी तरफ बहुत से प्रोटेस्टर्स और सिटीजंस कहते हैं मेट्रो शेड को बनाने के लिए इस जंगल का काटना जरूरी नहीं है। तो कौन यहां पर सही बोल रहा है? आइए दोनों तरफ की आर्ग्यूमेंट्स को एनालाइज करते हैं और जानते हैं। वैसे तो आरे फॉरेस्ट को बचाने के लिए काफी लंबे समय से प्रोटेस्ट चलने लग रहे हैं, जब से पहली बार ये प्रपोजल सामने आया था कि हम पेड़ों को काटकर यहां पर एक मेट्रो शेड बनाएंगे, क्योंकि आरे फॉरेस्ट वन ऑफ द लास्ट रिमेनिंग ग्रीन लंग्स है मुंबई सिटी की। लेकिन 30 अगस्त 2019 को एक फाइनल डिसीजन इस पर लिया गया ट्री अथॉरिटी के द्वारा, जो बीएमसी के अंडर आती है। इन्होंने डिसीजन लिया कि हम यहीं पर ही मेट्रो शेड बनाएंगे और ये पेड़ तो कटेंगे ही। इनके फाइनल डिसीजन में कहा गया कि आउट ऑफ द 4 लाख ट्रीज जो आरे फॉरेस्ट में है, हम 2700 को काटेंगे, जिनमें से 2200 एक्चुअली में काटे जाएंगे और बाकी 400 कुछ ट्रीज को हम ट्रांसप्लांट करेंगे, और कॉम्पनसेट करने के लिए हम इसमें 3 गुना ज्यादा पेड़ कहीं और उगाएंगे। ट्री अथॉरिटी में मौजूद वो लोग जिन्होंने फाइनल डिसीजन लिया, उसमें से 4 मेंबर्स बीजेपी के थे जिन्होंने कहा हाँ ये पेड़ कटने चाहिए, 1 मेंबर एनसीपी का था जिसने कहा हाँ ये पेड़ कटने चाहिए, 3 इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने कहा हाँ ये पेड़ कटने चाहिए, और ये इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स इन्वायरमेंटलिस्ट भी थे जिन्होंने पास्ट में काफी इन्वायरमेंटल एक्टिविज्म किया था। कांग्रेस के लोगों ने वॉकआउट स्टेज कर दिया, इसके रिगार्डिंग वोट नहीं किया, और शिवसेना इकलौती पार्टी थी जिसने इसके अगेंस्ट वोट किया कि ये पेड़ नहीं कटने चाहिए। अब सुनने में सब परफेक्ट लगता है, थोड़े से ही तो पेड़ काटे जा रहे हैं यहां पर, 2000 पेड़ 4 लाख पेड़ में से मेट्रो के लिए बनाया जा रहा है। देखो मेट्रो कितनी बेनिफिशियल होगी, कार्स नहीं यूज करेंगे लोग, मेट्रो यूज करेंगे तो कितना कम पोल्यूशन होगा ओवरऑल। और वैसे भी इतने सारे पेड़ तो ये ट्रांसप्लांट भी कर रहे हैं, इतने सारे पेड़ ये और उगाएंगे इतने पेड़ों को काटने की जगह, और जब इन्हें कोई और जगह मिल ही नहीं रही है तो ठीक है कर लेते हैं। अब देखो इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंटलिस्ट भी कहने लग रहे हैं कि ये पेड़ काटने ठीक है यहां पर, मतलब मजबूरी है, काटना पड़ रहा है तो काट लेने चाहिए। तो प्रॉब्लम ही क्या है? अब यहीं से सारा मसला शुरू होता है दोस्तों। बात असल में यह थी कि इन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स ने कहा, जब ये वोट लिए जा रहे थे ट्री अथॉरिटी की मीटिंग में, तो इतना कंफ्यूजन था वहां पर कि हमें पता ही नहीं चला कि कब इन्होंने हमारे हां के वोट एक्सेप्ट कर लिए। तो वहां पर जबरदस्ती इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स का कहना है कि इनके हाँ वोट ले लिए गए कि हाँ ये पेड़ कटने चाहिए यहां पर। अब आगे सुनिए, ये बात सिर्फ कुछ चंद पेड़ों की नहीं है। एक्टिविस्ट का कहना है कि आरे पूरा एक इकोसिस्टम है। पेड़ों के साथ साथ यहां पे बहुत से एंडेंजर्ड एनिमल भी मौजूद हैं, यहां पर एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी है, लेपर्ड साइटिंग्स भी हुई हैं यहां पर, और लेपर्ड आपको पता ही एक एंडेंजर्ड एनिमल है। इनफैक्ट यहां पर बहुत से ऐसे एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं एनिमल्स के जो पाए जाते हैं, जो पूरे इस इकोसिस्टम को बनाते हैं। कुछ फोटोज मैं आपको दिखाना चाहूंगा जानवरों की जो इस आरे फॉरेस्ट के अंदर मौजूद है। साथ ही साथ जहां पर ये मेट्रो शेड बनाया जाएगा, ये मीठी रिवर का फ्लड प्लेन भी है, और मैंने आपको आसाम फ्लड्स वाले वीडियो में बताया था कि फ्लड प्लेन्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर फ्लड प्लेन्स पे किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन की जाएगी तो उसका मतलब है कि कभी भी बारिश ज्यादा तेज होगी तो फ्लडिंग के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, और मुंबई में तो वैसे ही फ्लडिंग इतनी ज्यादा होती है। तो अगर यहां पर कोई भी कंस्ट्रक्शन की जाएगी, कोई भी मेट्रो शेड बनाया जाएगा, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि वो फ्लड्स हो जाएंगे वहां पर जब भी तेज बारिश आएगी। तो पिछले महीने बहुत से प्रोटेस्ट हुए इस इशू को लेकर, लॉयर्स कोर्ट तक पहुंच गए पेड़ों को बचाने के लिए, लेकिन हाई कोर्ट का फैसला आया 4 अक्टूबर 2019 को कि मेट्रो शेड बनना चाहिए, और ये जो पेड़ कट रहे हैं ये पेड़ कट सकते हैं। अब कायदे से आप सबको पता है, अगर आप हाई कोर्ट में केस हार जाते हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो, लेकिन ये डिसीजन हाई कोर्ट का फ्राइडे को लिया गया। उसके बाद वीकेंड था, और उसके बाद सबको पता था कि सुप्रीम कोर्ट दशहरों की छुट्टियों के लिए ऑफ होने वाला है, तो सबको पता था कि सुप्रीम कोर्ट खुलेगा नहीं। बड़ी चालाकी से जिस दिन ये डिसीजन लिया गया हाई कोर्ट का, उसी रात बीएमसी वाले पहुंच गए पेड़ों को काटने के लिए। और जब ये बात एक्टिविस्ट को पता लगी, एक्टिविस्ट पहुंचे आरे फॉरेस्ट पेड़ों को बचाने के लिए, तो बीएमसी वाले अपनी मुंबई पुलिस को ले आए, एक्टिविस्ट पे एफआईआर दर्ज कराई गई, इन्हें अरेस्ट करके जेल में डिटेन कर लिया गया। सेक्शन 144 इंपोज किया गया ताकि भीड़ इकट्ठी ना हो, और ये सब इसलिए दोस्तों क्योंकि ये सिर्फ पेड़ों को बचा रहे थे। ये ट्रीटमेंट मिलती है हमारे न्यू इंडिया में उन लोगों को जो पेड़ों को बचाते हैं। और दूसरी तरफ
हमारे प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं, लेक्चर देते हैं बेयर ग्रिल्स के साथ आके मैन वर्सेस वाइल्ड शो पे, देखो मैं कितना पेड़ों को बचाता हूं, मैं कितना बड़ा चैंपियन ऑफ द अर्थ हूं, मैं बचपन में मेरा पूरा परिवार कभी लकड़ियों को जलाया नहीं करता था क्योंकि हम इतने केयरफुल रहते थे एनवायरमेंट को बचाने के मामले में। भूखे मरेंगे, मजदूरी करेंगे, लेकिन लकड़ी नहीं बेचेंगे, हम लकड़ी नहीं काट सकते। मैंने कहा हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और आरए फॉरेस्ट तो सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल है दोस्तों। एज अ फैक्ट मैं आपको बताऊं, पिछले 5 सालों में मोदी सरकार ने 99.82% इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को फॉरेस्ट क्लियरेंस दी है। यानी ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री जिसने मांगी परमिशन कि हम क्या इस जंगल को काट सकते हैं, इन्होंने आंख बंद करके परमिशन दी है। यही नंबर कांग्रेस के टाइम पे अराउंड 80% था। यानी कांग्रेस की सरकार भी 80% प्रोजेक्ट्स को अप्रूव कर देती थी फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए, लेकिन अब यह नंबर 99.82 पर पहुंच चुका है। और फिर ये लोग कहते हैं नहीं नहीं हम तो पेड़ उगाने लग रहे हैं। ये नासा की स्टडी दिखाते हैं, ये देखो नासा की वेबसाइट पे लिखा है कैसे चाइना और इंडिया ग्रीनरी बढ़ा रहे हैं। बाहर से हेडलाइन पढ़ने के लिए बड़ा सही है, लेकिन आर्टिकल के अंदर आप जाके देखोगे ना, आपको दिखेगा कि 82% ग्रीनरी जो इंडिया में आई है वो क्रॉप्स की वजह से आई है, फूड क्रॉप्स की वजह से। बाकी आप आर्टिकल्स देखोगे कि कैसे इंडिया का फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हो रहा है, तो उसमें आपको जुमले दिखेंगे कि कैसे डेटा मैनिपुलेशन करके ये कहते हैं कि हमने फॉरेस्ट कवर इंक्रीज कर दिया। पहले दोस्तों फॉरेस्ट की डेफिनेशन कुछ और होती थी, उसके बाद ये खेतों को भी फॉरेस्ट में काउंट करने लग गए कि ये जो क्रॉप्स उगाए गए हैं शुगर केन के, अब ये भी फॉरेस्ट हो गए। इस तरह से कर करके हमने देखो फॉरेस्ट कवर बढ़ा दिया। यहां पर ट्विटर पर एक बीजेपी की कोई स्पोक्स पर्सन है, लिखती है कि फडणवीस सरकार ने महाराष्ट्र के अंदर अंदर सिर्फ पिछले 3 सालों में 24 करोड़ से ज्यादा पेड़ उगा दिए। मैंने नंबर देखा और सोचा भाई वाह, 24 करोड़, ये तो बहुत अच्छी बात है, इतने सारे पेड़ उगा दिए। लेकिन फिर मैंने सोचा 24 करोड़ नंबर मायने रखता है, इतने सारे पेड़ होते हैं ये तो कहीं दिखेंगे तो ये पेड़ उगाते हुए, सैटेलाइट में दिखने चाहिए इतने सारे पेड़ उगाए गए हैं। तो मैंने इनसे पूछा भाई दिखा दो जरा कहां पर ये पेड़ उगाए गए हैं, जरा हम भी जाकर देख लें। कोई जवाब नहीं इनके पास, उल्टा मुझे गालियां मिलने लग रही हैं यहां पर। फिर आगे लिखती हैं कि 82 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ मैंग्रोव्स उगाए गए हैं पिछले 3 सालों में। 82 स्क्वायर किलोमीटर जितना बड़ा एरिया होता है दोस्तों, आपको बताऊं आरए फॉरेस्ट सिर्फ 16 स्क्वायर किलोमीटर का है। तो आरए फॉरेस्ट से 5 गुना बड़े एरिया पे इन्होंने मैंग्रोव्स उगा दिए कहते हैं। भाई कहां पर है, दिखा दो ना जरा। फिर ऊपर से ट्रीज को ट्रांसप्लांट करने की ये बात करते हैं, लेकिन हिस्टोरिकल डेटा देखा जाए दोस्तों, एक आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करने के बाद पता लगा कि बीएमसी ने 2010 से लेकर 2016 के बीच में जितने भी प्लांट्स की ट्रांसप्लांटेशन करी थी, ट्रीज की ट्रांसप्लांटेशन करी थी, उनमें से 50% ट्रीज मर गए थे। और फ्राइडे के डिसीजन के बाद दोस्तों इन्होंने अपने ऑनलाइन ट्रोल्स छोड़े जो एक्टिविस्ट पर हमला करने लगे। ये कहने लगे कि ये देखो ये जो एक्टिविस्ट हैं इनको फॉरेन फंडेड एनजीओ फंडिंग कर रहे हैं, ये लेफ्टिस्ट एनजीओ, ये लिबरल एनजीओ, ये क्रिश्चियन लोग इनकी फंडिंग करने लग रहे हैं ताकि हम विकास ना कर सकें, हम ये डेवलपमेंट ना कर सकें। ये लोग मेट्रो के अगेंस्ट हैं, ये लोग डेवलपमेंट के अगेंस्ट हैं। इन ट्रोल्स का काम यह था दोस्तों कि जनता का ध्यान ऐसे भटकाया जाए ये दिखाकर कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो मेट्रो के अगेंस्ट हैं। लेकिन सच्चाई ये नहीं थी दोस्तों। हर एक आदमी जो आरए फॉरेस्ट को बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहा था वो मेट्रो के फेवर में भी था। बस बात इतनी थी कि ये प्रोटेस्टर्स, ये एक्टिविस्ट डिमांड करते हैं कि मेट्रो शेड को किसी और लोकेशन पे बना लिया जाए। एक्टिविस्ट का कहना है कि बहुत से अलग अलग एरियाज हैं जहां पर ये मेट्रो शेड ऑल्टरनेटिवली बनाया जा सकता है, लेकिन सरकार का कहना है कि उन्होंने बाकी सारी साइट्स को एनालाइज ऑलरेडी कर लिया है, सारा टेक्निकल डेटा एनालाइज करके देखा है कि ये आरए फॉरेस्ट एक इकलौती जगह है जहां पर ये मेट्रो शेड बनना सबसे सूटेबल है और सबसे इकोनॉमिकली फीजिबल है। स्पेशली एक ऑल्टरनेटिव जगह है जिसको काफी सीरियसली कंसीडर किया जा रहा था काफी टाइम से, वो है कांजूमार्ग लैंड। ये एक अनयूज्ड सॉल्ट पैन लैंड है जो कि अब सॉल्ट पैन नहीं बचा है, काफी ड्राई लैंड है। आप इसको फोटो में देख सकते हैं कैसा दिखता है। इस जगह पर दोस्तों एक्टिविस्ट ने सजेस्ट किया कि आप मेट्रो शेड बना सकते हो, लेकिन सरकार की इस लैंड से 2 प्रॉब्लम थी। एक, वो कहते हैं कि यहां पर अगर हमें मेट्रो शेड बनाना है तो 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा लंबी लाइनें बिछानी पड़ेंगी, तो उसकी एडिशनल कॉस्ट पड़ेंगी। और दूसरा रीजन ये कहते हैं कि ये एक डिस्प्यूटेड लैंड है, लाइटिगेशन ऑलरेडी चलने लग रहा है, लीगल केस चलने लग रहा है इस लैंड को लेकर, तो इसलिए हम इस लैंड पर भी काम नहीं कर सकते। लेकिन एक्टिविस्ट ने इन दोनों पॉइंट्स को काउंटर किया। पहला, इन्होंने दिखाया कि कांजूमार्ग के अंदर ही एक बहुत बड़ा एरिया है लैंड का, 97 हेक्टेयर्स का एरिया है जो डिस्प्यूटेड नहीं है, जो लाइटिगेशन फ्री है, तो वहां पर जाकर मेट्रो शेड बनाया जा सकता है बड़ी आसानी से। और दूसरा पॉइंट इन्होंने काउंटर किया कहकर कि 10 किलोमीटर के लिए कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं लगेगी क्योंकि ऑलरेडी वहां से एक लाइन गुजरेगी। इनफैक्ट दोस्तों सरकार ने एडमिट किया कि इस कांजूमार्ग पे ये मेट्रो 6 का मेट्रो शेड बनाएगी
तो ये जो रीजंस बता रही थी ये फिट नहीं बैठते, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर एक मेट्रो शेड बनने जा रहा है। तो एक्टिविस्ट ने यही कहा कि अगर मेट्रो 6 का मेट्रो शेड आप कांजू मार्ग वाले एरिया में बना रहे हो तो मेट्रो 3 का भी उधर ही बना लो, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया वहां पर बनाया जा सकता है। इसके रिस्पॉन्स में सरकार कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि काफी ज्यादा भीड़ लग जाएगी उस एरिया में, और ऐसे रीजंस देने लगे, टेक्निकली फीजिबल नहीं है। और बॉम्बे हाईकोर्ट को जाकर भी इन्होंने यही चीज बताई दोस्तों हियरिंग में कि जो कांजू मार्ग का लैंड है ये हमने सिर्फ मेट्रो 6 के लिए रिजर्व रखा है, हम यहां पर मेट्रो 3 का काम नहीं करेंगे। एक्टिविस्ट का कहना है दोस्तों ये कोई 2000 पेड़ों की बात नहीं है, ये पूरे आरए फॉरेस्ट को बचाने की बात है, क्योंकि सरकार ये मेट्रो शेड सिर्फ एक बहाने की तरह इस्तेमाल कर रही है कि वो आरए फॉरेस्ट के अंदर आ जाए और उसमें कुछ डेवलपमेंट शुरू कर दे। क्योंकि ये कहते हैं कि सरकार का प्लान है यहां पर एक 33 स्टोरी मेट्रो भवन बनाया जाएगा जिसमें रेस्टोरेंट्स होंगे, जिम्स होंगे, उसके बाद एक ये जू भी बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। उसके बाद इनका ये भी प्लान है कि यहां पर कमर्शियल बिल्डिंग्स खड़ी करी जाए इस मेट्रो शेड के आसपास। तो बेसिकली ये रियल एस्टेट लॉबी के प्रेशर में आकर उस पूरे एरिया को कमर्शियलाइज करना चाहते हैं, पूरे आरए फॉरेस्ट को ये रियल एस्टेट लॉबी को बेच देना चाहते हैं। और ये रियल एस्टेट वाला रीजन दोस्तों मुझे काफी बिलीवेबल भी लगता है, क्योंकि ऑलरेडी ऐसी चीज हमारे देश में हो चुकी है। अब बैंगलोर का एग्जांपल उठा के देख लीजिए, ये बैंगलोर की सैटेलाइट इमेजरी है पिछले 50 सालों की। जो ग्रीन एरिया है वहां पे फॉरेस्ट थे, जो ब्लू एरिया है वहां पे रिवर्स थी। धीरे धीरे देखिए कैसे 1973 से लेके 2003, 2010 और 2020 तक सारा कॉन्क्रीट जंगल बन गया। और यही चीज बड़ी आसानी से मुंबई में भी हो सकती है, इसलिए आवाज उठानी बहुत जरूरी है यहां पर दोस्तों। हालांकि उस रात को जाकर इन्होंने 2000 पेड़ काट दिए हैं ऑलरेडी, और सुप्रीम कोर्ट में जब ये बात पहुंची तब ये कहते हैं मंडे को कि हमारा काम हो चुका है, हम और पेड़ नहीं काटने वाले यहां पर। लेकिन रियलिस्टिकली देखा जाए, हिस्टोरिकली देखा जाए तो ये ऐसे रुकने वाले नहीं है। हमें बाकी बचे हुए फॉरेस्ट को बचाना बहुत जरूरी है और इसके लिए जस्टिस पाना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रोटेस्ट करते रहना और आवाज उठाते रहना यहां पर बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है मुझे सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/ध्रुव राठी पे, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए फ्यूचर में बनाते रहूं। चलिए मिलेंगे हम अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।